नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता, एमबीबीएस एमएस गोल्ड मेडलिस्ट, एक्स ट्रेनी एलबी प्रसाद, डायरेक्टर उमा प्रेम नेत्रालय। और मैं हूं फेको, ग्लोकोमा, रेटिना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो कैटरेक्ट सर्जरी होती हैं उनका एक्सपर्ट हूं। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको मोतियाबिंद है तो आप कैसे अपना मोतियाबिंद का ऑपरेशन हम कहाँ कराएं, किस डॉक्टर से कराएं और आपकी जर्नी क्या होती है इसको बताना चाहूंगा। तो बेसिकली आई जो सर्जरी होती है कैटरेक्ट सर्जरी, इसमें ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो कैटरेक्टो रिफ्रैक्टिव सर्जरी होती है और इसमें 100% विजुअल रीगेन हो जाता है। और कैसे डॉक्टर का सिलेक्शन करें तो आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा। जो पहली टिप है वो है कि आप डॉक्टर जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो एमबीबीएस और रिस्पेक्टिव फील्ड में एमएस या एमडी या डीएनबी हो, जो ऑप्थेल्मोलॉजी या आई सर्जरी करने के लिए उचित हो। कई बार होता है कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन से डॉक्टर से हम कराएं, कैसे कराएं। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है या डीएनबी है जो डिग्री दे रही है, ऐसे डॉक्टर का चयन करें जो इस सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए सर्टिफाइड है। दूसरा चीज होता है कि आई सर्जरी जब होती है तो कैसे एक जर्नी होती है। हमारे यहाँ उमा प्रेम नेत्रालय में जैसे कोई पेशेंट आया, अब पेशेंट आया तो सबसे पहले वो होता है कि भाई रजिस्टर कराता है। पेशेंट जब रजिस्टर हो जाता है तो उसको ऑप्टोमेट्रिस्ट हमारे यहाँ जांच करते हैं, विजन लेते हैं, उसका रोशनी की जांच होती है, प्रेशर की जांच होती है, उसका कार्निया की जांच होती है, उसका कर्वेचर चेक होता है, उसका एबरेशन चेक होता है, उसका डेप्थ ऑफ परसेप्शन, कलर विजन और उसका कैटरेक्ट किस ग्रेड का है। ये चेक करने के बाद हम लोग उस व्यक्ति में अगर मोतियाबिंद है तो उसको लेंस की पावर निकालते हैं अपने आर्गस ऑप्टिकल बायोमीटर से, जो बेस्ट एक्यूरेट परिणाम देता है। प्लस हम कॉर्निया भी देखते हैं कि कॉर्निया में कोई डिजीज है कि नहीं, जैसे फ्यूक्स एंडोथेलियल डिस्ट्रोफी है या कोई भी कॉर्निया के अलावा जैसे अगर लेंस में खराबी है, मोतियाबिंद है या हमारा ऑप्टिक नर्व है, ग्लूकोमा का डैमेज है, या हमारे आजकल बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो कैटरेक्ट सर्जरी कराने आते हैं और बाद में पता चलता है कि उनको डायबिटीज है। तो डायबिटीज की वजह से भी पर्दा खराब हो जाता है। तो इन सभी जांचों को करते हैं। इन सभी जांचों को करने के बाद हमारे यहाँ जब प्लान हो जाता है कि कैटरेक्ट सर्जरी कर रहे हैं तो एक काउंसलर होते हैं, वो मदद करते हैं आपके लेंस सिलेक्शन में। आपका जो सर्जरी होगा वो कैसे होगा, किस प्रोसीजर पे होगा और ऑपरेशन के तत्पश्चात आप कितना सलाह फॉलो करना है, कितना रेस्ट लेना है, क्या नहाना है, या जो पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन है उनको सारा चीज बताया जाता है ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा। तो ये एक बेसिकली जर्नी है, एक टीम ऑफ डॉक्टर एंड ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं जो इस पूरे आपके कैटरेक्ट सर्जरी की जर्नी को पूरा कर रहे हैं। अब होता है कि भाई इसके अलावा सेकंड टिप है मेरी कि आप कौन सा डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे, कौन सा हॉस्पिटल सेलेक्ट करेंगे। तो आपको जहां पे कंफर्ट हो, जिस डॉक्टर से आपका ट्यूनिंग अच्छा हो, जिस डॉक्टर का बिहेवियर आपको अच्छा लग रहा है, जिस डॉक्टर की एक्सपर्टीज अच्छी है, आप उसको सेलेक्ट करें। प्लस तीसरी टिप मेरी ये है कि आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि जहां पे भी आपकी कैटरेक्ट सर्जरी हो रही है तो आप एक चीज का बहुत नोट कर लें कि आपकी आंखों में कैटरेक्ट के अलावा कोई और बीमारी है कि नहीं, जैसे कॉर्निया की है या हमारे रेटिना की है या ऑप्टिक नर्व ग्लोकोमा की है। तो अगर ये अन्य बीमारियां हैं तो क्या ये अन्य जो बीमारियां हैं इनका इलाज है कि नहीं उस अस्पताल में। क्योंकि कई बार होती है कि अगर आपको कैटरेक्ट के अलावा ग्लोकोमा है या रेटिना है तो साथ साथ में भी उसका ट्रीटमेंट हम लोग कर लेते हैं। तो अगर आपका मान लीजिए कैटरेक्ट है और डायबिटिक रेटिनोपैथी भी है और आपने एक जगह कैटरेक्ट कराया लेकिन डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए फिर आपको कहीं और अन्य खोजना पड़ेगा, तो आप बेटर है सेलेक्ट करें ऐसा अस्पताल जहां पे अगर आपको कैटरेक्ट के अलावा भी परेशानी है तो वो सारी परेशानी आपको एक जगह मैनेज हो जा रही है कि नहीं, इन चीजों का देखें। और आजकल आई के फील्ड में बहुत सारी सब स्पेशलिटी होती हैं, जैसे कॉर्निया है, रेटिना है, ग्लोकोमा है, पीडियाट्रिक है। तो ये सब स्पेशलिटी का ट्रीटमेंट या डॉक्टर वहां पे उस अस्पताल में अवेलेबल है कि नहीं, अगर वो अवेलेबल है तो आप गो हेड वहां पे सर्जरी करा सकते हैं। मेरी चौथी टिप है अगर आप कैटरेक्ट सर्जरी कराने जा रहे हैं कि आप जो अस्पताल में जा रहे हैं वो अगर आपका कोई इंश्योरेंस है,
अगर आपका कोई नेटवर्क है कि भाई हम किसी से टाई अप है, इंश्योरेंस है, तो उस अस्पताल में आपको वो सुविधा मौजूद है कि नहीं, ये भी देखना है।